इसे रोशन खुदा करे। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त जहन को नासूर कर देता है। किसी को शौक नहीं गुनाहों का, वक्त इंसान को मजबूर कर देता है। देखिए, सरकार की गंभीरता की बात हम जहाँ तक करें कि सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनाई, लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है। जो मुख्य मांग हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें चैम्बर निर्माण कराकर सरकार दे, जिस दिन लिखित में दे देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त कर देंगे, हम अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। और हमने ठान लिए कि हम चैम्बर लेकर ही दम लेंगे। अगर ये हम लोग सरकार बनाते हैं तो सरकार को उखाड़ने का काम भी अधिवक्ता के द्वारा ही होगा। पिछले 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे वकीलों का प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। देहरादून के अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर घंटाघर जाम कर दिया। वकीलों का कहना है कि सरकार एवं शासन प्रशासन की ओर से कई बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं मिला है। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो अधिवक्ता चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करेंगे। घंटाघर पर वकीलों के विरोध प्रदर्शन से जाम की स्थिति बन गई, जिससे आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो क्षमा क्या मिलेगी, इसे रोशन खुदा करे। साथियों, इसी क्रम में मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त जहन को नासूर कर देता है। किसी को शौक नहीं गुनाहों का, वक्त इंसान को मजबूर कर देता है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं तो ये धार्मिक साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन इस सबके साथ साथ वो यहाँ पे बैठे हैं पूरे उत्तराखंड के, सबका जनमानस का, सबका वेलफेयर देखना उनकी ड्यूटी है। अगर वो यहाँ आ जाते तो उनका कद घटता नहीं बढ़ता। आगे से उन्हें तय कहना था कि आपको निःशुल्क मुफ्त चैम्बर की व्यवस्था हम कैसे देंगे, कितने समय में देंगे, इतनी बात कहनी है। इसके आगे कुछ नहीं कहना है, इतनी बात कहने की उनको समय नहीं। अरे मैं तो आपसे ही कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद दिखना कि तकलीफ से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी लड़ा क्या है। हमारा जो आंदोलन है पिछले 1.5-2 महीने से लगातार चालू है, क्योंकि ये समस्या हमारे लिए तब पैदा हुई जब हमारा विस्थापन सरकार द्वारा करना चाहा और हमारी सिविल जजी में जो सिविल जजी की जगह जो है रेन बसेरे के रूप में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलॉट की, तो हमें लगा कि अधिवक्ताओं को लगा कि हमें अब विस्थापन किया जाएगा, क्योंकि हमें 5 बीघा भूमि नई जजी में दी गई थी, क्योंकि 5000 वकील हमारे देहरादून में हैं जिनके पास चैम्बरों की व्यवस्था नहीं है। अभी हम टेम्परेरी रूप पे जिला जजी के उसमें बैठे हुए हैं, जो पुरानी सिविल जजी में बैठे हैं। तो 5000 वकील होने के साथ साथ, क्योंकि धीरे धीरे हमारे यहाँ वकील बढ़ चुके हैं, हमारे यहाँ चैम्बरों की बड़ी अव्यवस्था होने लगी और अधिवक्ताओं को चैम्बर नहीं, नया अधिवक्ता, क्योंकि अब नया अधिवक्ता वकालत में आ रहा है, उनको बैठने के लिए स्थान नहीं है और बैठने के लिए स्थान ना होने के कारण हमें चैम्बरों की आवश्यकता हुई। 5 बीघा भूमि में हमें सरकार द्वारा जो जगह आवंटित की गई थी उसमें भी चैम्बर की व्यवस्था नहीं हो पाई। ना ही सरकार ने हमें नई जजे में, क्योंकि जहाँ भी ये सेंटर से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की वो है कि उनको जहाँ भी जिला न्यायालय बनेंगे वहाँ पे अधिवक्ताओं के लिए लिटिगेशन सीट और अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्था करनी होगी। क्या चूँकि 2013 की सरकार से जब ये हमारी नया जिला जजी बनी थी, प्रांगण बना था, 2013 से ही सरकार ने इसमें हिलावाली करी, जो आज चलते चलते एक विकराल रूप ले चुकी है। इसलिए हमें आंदोलन में बैठना पड़ा, क्योंकि 5 बीघा भूमि में अधिवक्ताओं के लिए कोई भी बैठने की व्यवस्था नहीं है और 5000 अधिवक्ता 5 बीघा भूमि में चैम्बर बना के नहीं रह सकते। हमें और अतिरिक्त ज़मीन चाहिए थी, इसके लिए हमने सरकार को अपना एजेंडा दिया था। 18/11/2025 का हमने एजेंडा सरकार को दिया, जिसमें सरकार ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कमेटी किस तरीके से काम कर रही है ये अभी तक धरातल पे नहीं आया। इसलिए सरकार के जो कार्य हैं वो धरातल पे नहीं आ पा रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई भी ऐसा वक्तव्य तो अभी तक अधिवक्ताओं के हित में नहीं आया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या कार्य किया। सरकार के द्वारा जो जिलाधिकारी और MDD अधिकारियों की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसका कार्य धरातल पे नहीं दिखाई दिया। इसलिए अधिवक्ताओं में अभी रोष है
जिसके लिए आज हमें 22 तारीख को हमने ये सुनियोजित जो पहले से शासन को एक सूचना दे दी गई थी कि हम 22 तारीख को घंटा घर तक मार्च करेंगे और घंटा घर में धरना देंगे, जिसके लिए अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण के लिए ये धरना दिया जा रहा है, जो कि आज भी जारी है। आगे की रणनीति वो सरकार की उन नीतियों पे लागू होगी, अधिकारियों की उन नीतियों पे लागू होगी। आगे की जो व्यवस्था होगी वो बार एसोसिएशन उसमें निर्णय लेगी और बार एसोसिएशन जो भी निर्णय लेगी उसके आधार पर कार्य किया जाए। लगभग 1 माह से बार एसोसिएशन देहरादून के सम्मानित अधिवक्तागण आंदोलनरत हैं। 10 नवंबर से हमने हरिद्वार रोड पर धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया था। उसके उपरांत धरना स्थल पर ही गृह सचिव साहब बघोली जी 2 बार आ चुके हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय 2 बार आ चुके हैं। थोड़ा बहुत आश्वासन सकारात्मक पहल सरकार द्वारा की गई, लेकिन जो मुख्य मांग अधिवक्ताओं की है कि हमें चैम्बर निर्माण करके सरकार दे, उसके पीछे ठोस कारण यह है कि अभी हम अपने चैम्बरों में बैठे हुए हैं और जल्द से जल्द हमें फ्री चैम्बर देने का काम करें, क्योंकि अदालत में अगर हमारे पास चैम्बर नहीं होंगे तो हमारे अधिवक्ता कैसे काम करेंगे? आप बताइए, अगर अस्पताल खोल देते हैं और उसमें डॉक्टर नहीं है तो किसी से अस्पताल चलेगा? इसी तरह से जो है चैम्बर तो बहुत बड़ी आवश्यकता है अधिवक्ताओं की है, जो सरकार ना सुन रही है, ना देख रही है और ना ही उस पर काम करने का कोई कार्य कर रही है। इसलिए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, सब लोग एक साथ हैं और हमने ठान ली है कि हम चैम्बर लेकर ही दम लेंगे, वरना हम तब तक सरकार को बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर ये हम लोग सरकार बनाते हैं तो सरकार को उखाड़ने का काम भी अधिवक्ता के द्वारा ही होगा। अफसोस, बहुत अफसोस है कि जो आपने देखा होगा कि अधिवक्ता जो है पूरे समाज की रीढ़ की हड्डी है, एक व्यवस्था बनाने का काम करती है। कितने सारे जो है हमारे केस ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ बेल होनी है, लोग दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है, हठधर्मी में है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं इस सरकार की घोर निंदा करती हूँ। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो जो 2027 आने वाला है, इनको जो है हार का करारा मुंह देखना पड़ेगा अगर ये सरकार नहीं चाहती तो।